तुम नौकरी तो कर नहीं रहे हो यार, है ना। तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अभी नौकरी तो कर रहे हो कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी देनी है मुझे, बस 8 घंटे पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं। एक दिन में कोई चीज आप नहीं सीख पाते हो, एक दिन में आप मास्टरी नहीं कर पाते। फोर्सफुली कोई आइडियल टाइम नहीं होता, आइडियल जोन किसी का नहीं होता, सबका एक अपना जोन होता है। जय हिंद एवरीवन। कल हमने एक मेंटरशिप सेशन रखा था जिसमें हम आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और जो जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो उनके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम जो बहुत मेजर और सारे बच्चों का रह रहा था, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर आप लोगों की आती क्या है। आप ही लोगों की नहीं यार, कोई भी हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, ये चीज तो एक बार जरूर गुजरता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वहां से उभरता नहीं है ना। गुजरता हर स्टूडेंट है लेकिन उभरता भी है। वही काम आपको यहाँ सीखना है कि आपको कैसे उस सिचुएशन से निकल के एक अच्छी वाली सिचुएशन में आना है। तो जो डाउट है वो ये है कि भैया हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। जैसे हम सुबह उठते तो हैं बहुत अच्छे तरीके से, हाई एनर्जी के साथ उठते हैं कि आप पढ़ेंगे, किताब खोल के बैठते हैं, कुछ देर बाद सो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी सिटिंग एबिलिटी वहीं से खराब। शुरू में जब शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो आगे की बातें और खराब होती जाएंगी। कुछ लोग हैं भाई कि हम भैया 1 घंटा पढ़ते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और वही ब्रेक के चक्कर में फिर हम मोबाइल चलाने लगते हैं। मोबाइल चलाते चलाते कब 4-5 घंटे बीत जाते हैं वो पता नहीं चलते। तो ये जो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसको कैसे आप सुधार सकते हो और धीरे धीरे कैसे अपने आप को एक लॉन्ग आवर के लिए पढ़ने के लिए बैठा सकते हो, उसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, सबके साथ ऐसा होता है, आप नए नहीं हो, लेकिन सब लोग कोशिश करते हैं वहां से उभरने की। तो आपकी भी यही कोशिश होना चाहिए कि आप वहां से कैसे आउटकम करते हो और कैसे अपने आप को एक लॉन्ग टर्म के लिए बैठाना शुरू करते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर हम लोग चलते रहेंगे कि देखो, आप एक चीज जानते हो यार कि आप जो भी चीज कर रहे हो आज, ठीक है, आप सभी लोगों को मोटिवेशन, आप लोग खोजते रहते हो कि आज भैया जो हम कर रहे हैं उस चीज के लिए हमें मोटिवेशन नहीं हमारे पास। क्या करते हो भाई, फटाक से यूट्यूब खोलते हो, एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, तुम्हारा काम हो गया, है ना भाई। तुरंत उस दिन खूब अच्छे से तबीयत से आज मोटिवेशन वीडियो देखा, मोटिवेशन लेवल यहाँ पर है, चाप के आज पढ़ेंगे, चाहे जितना चाहे जो हो जाए। उस दिन तो खूब पढ़ोगे, फिर अगले दिन का क्या, अगले दिन क्या करोगे भाई, अगले दिन फिर से वही हाल। सुबह उठे तुम, मोबाइल खोले, है ना, फिर से सो गए, मोबाइल देखते देखते फिर से वही रूटीन, फिर अब भाई चलो फिर से एक मोटिवेशन देखो, है ना। तो वो चीज आप मत सोचो कि एक जो टेम्पररी मोटिवेशन है उसके पीछे तुम लोग फालतू में भाग रहे हो। जो तुम टेम्पररी मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो, सबसे गलत फहमी है तुम्हारी। अगर मोटिवेशन लेना है तो जो तुम्हारे आसपास है उससे मोटिवेशन लेने की कोशिश करो। कौन भाई, आपके पेरेंट्स को देख लो, अपने ही पेरेंट्स को देख लो, दूसरे की बात ही छोड़ो। वो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ ऑफिशियल ड्यूटी, कोई भी काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, वो सेम काम को डेली रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उससे मनी पाएंगे, ठीक है। उनके मोटिवेशन क्या है भाई, आप बोलोगे भैया वो तो पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो वो सेम काम करते हैं, पैसा है, और पैसा आएगा तो क्या करेंगे, अपने परिवार को अच्छे तरीके से वो चला पाएंगे, ठीक है, आपका ख्याल रख पाएंगे, आपको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। उनका मोटिवेशन ये है कि पैसा है, पैसे से आप क्या करें, अच्छे तरीके से आप एजुकेट हो, आपका परिवार अच्छे तरीके से चलता रहे। लेकिन हम क्यों पढ़े, आज क्यों पढ़े, हमको तो पैसा मिल नहीं रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर तुम ध्यान से सोचो, जो तुम आज मेहनत कर रहे हो, जो तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, वही पढ़ाई आपको फ्यूचर में आके जाके मोटिवेशन देगी, पैसा देगी बेसिकली, ठीक है। जो भी चीजें करो, अपनी स्टेबिलिटी की अगर बात करो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी कि आप अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो जो आज आप मेहनत कर रहे हो वो फ्यूचर की स्टेबिलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो आप अपनी मोटिवेशन, अपनी सोच को वहां तक रखो कि मैं भैया वहां तक सोच रहा हूं कि मैं वहां पे जाऊंगा, अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाऊंगा। अगर आज मैं अच्छी मेहनत कर लेता हूं तो अगर फिर से वही बात, आप धीरे धीरे अगर इस चीज को तोड़ते जाओगे, अभी से तोड़ते जाओगे, तो फ्यूचर में कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं मिलेगी। अब फ्यूचर में जाके ये वाला फंडा रहेगा कि डू इट नाउ या फिर रिग्रेट इट लेटर। अगर आज आप वो चीज तोड़ रहे हो, आज आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में जाके जरूर रिग्रेट का सामना करना ही पड़ेगा। ये लिखित बात है, इतना ही बात है, करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हो फ्यूचर में जाके। जो भी चेंज करना है आज ही से तुम्हें उठाना है अपना कदम, है ना। जो भी आप कर रहे हो उस चीज को कंटिन्यूटी के साथ करते जाओ, ठीक है, क्योंकि आज आप जो कर रहे हो वो मोटिवेशन आपकी फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अगर आज आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो मोटिवेशन आपका जरूर खत्म हो जाएगा और फ्यूचर में जाने के बाद आप कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग अपने अंदर जरूर रख रहे होगे। तो कैसे शुरुआत करें, जो हुआ सब कुछ अभी तक के लिए भूल जाओ, क्योंकि बीती बातों पर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमारा मानना क्या है भाई, हम जो भी अब चीजें कर सकते हैं फ्यूचर में अपना एफर्ट डालें, अपने आप को अब से सुधारने की कोशिश करें, एक रेगुलरिटी लाएं अपने अंदर, कंसिस्टेंट बने। नहीं बन पाओ, धीरे धीरे कोशिश करो, लेकिन करो, है ना। अगर आप कोई भी नई चीज सीख रहे हो, अगर मोबाइल ही चलाना सीख रहे हो यार, एक दिन में कोई चीज आप नहीं सीख पाते हो, एक दिन में आप मास्टरी नहीं कर पाते हो। आप धीरे धीरे चीजों को सीखते हो, है ना। एक दिन में आप कभी नहीं सीखते हो, आप धीरे धीरे सीखते रहते हो। आपने कहानी जरूर सुनी होगी कछुए खरगोश की, लेकिन वहां से जो सीख है ना वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कछुआ भले ही धीरे भागता है, ठीक है, भले ही धीरे भागता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, धीरे धीरे लगातार चलता है।
खरगोश के पास एबिलिटी होती, वो तेज भाग सकता था, वो जीत भी सकता था, आप कहोगे भाई जीत जाएगा, वो तेज भागता है, लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। भाई 4 दिन तुम भाग लिए, बहुत अच्छी बात है, 5वें दिन का क्या, तुम वहीं बैठे रह गए, लेकिन कोई दूसरा तुम्हारी जगह वहां पे चल रहा है जो एक कांस्टेंट रफ्तार से चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई दूसरा बंदा भी वहीं पे सेम चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, आप अगर एक दिन भी पीछे होते हो तो वो अपने आप को आगे ले जा रहा है विद कंसिस्टेंसी। इसकी बात मैं लास्ट में बहुत बढ़िया सा पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना, आप किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो और क्या आप कर रहे हो अभी इस एग्जैक्ट सिचुएशन में, और क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए जो भी बच्चे करना चाह रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए कि आपका एक राइट शुरुआत करने के लिए आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द डे, जब आप डे के स्टार्ट कर रहे हो, जब आप सुबह उठे हो, आपके पास टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि पूरे दिन का कारोबार मुझे क्या करना है। मान लो सुबह का 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको करना है, सुबह का मॉर्निंग का स्लॉट, पहले तो आपको मॉर्निंग स्लॉट पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में आप क्या करने वाले हो। फिर आप भैया नून का स्लॉट आपको पता होना चाहिए कि नून में आप क्या करने वाले, अगर स्कूल है कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो। फिर इवनिंग का प्रॉपर प्लान आपको पता होना चाहिए, इवनिंग का खत्म, नाइट का प्रॉपर प्लान आपको पता होना चाहिए, कब सोना है ना, कब तक हमें अपनी चीजें करनी है। तो जब तक टू डू लिस्ट नहीं होगा, तुम्हें भाई देखो कहीं जाना है, मान लो एक जगह से दूसरे जगह जाना, अब तुम्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो भाई तुम जाओगे कैसे, है ना। सफर तुम्हें कर रहा है नो डाउट, लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा जाना कहाँ और कैसे जाना है तो कैसे काम करोगे। भाई पहले अपने दिन का एक टारगेट डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो, मुझे वहां तक जाना है, फिर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो। ठीक है, तो जितने लोग अभी तक जो किए हो भूल जाओ, अभी से शुरुआत करो, बहुत समय 3-4 महीने तुम्हारे पास है। अगर 4 महीने के लिए एकदम साधु संत बन गए, अच्छे तरीके से लगातार लग गए, तो डेफिनेटली यू आर क्रैकिंग, है ना, यू आर क्रैकिंग एनटीएससी एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम क्रैक करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है, तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, जरूर आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि आपको टू डू लिस्ट बनाना है। अब ये बनाने के लिए समय कहाँ भैया, जब आप क्या करने जा रहे हो, स्लीप करने जा रहे हो, उसके बिफोर 10 to 15 मिनट्स अपना कहाँ डिवोट कर दो। जब आप एक दिन पहले, मान लो आज आप सोने जा रहे हो रात को, कल का प्लान आपको आज ही रात में बना लेना है, ताकि सुबह उठो आपके पास टू डू लिस्ट हो आपकी कि मुझे ये चैप्टर्स आज खत्म करने हैं, मुझे ये चैप्टर्स आज खत्म करने, मुझे ये चैप्टर्स आज खत्म करने। उसके लिए आप हमारे साथ मेंटरशिप में भी जुड़ सकते हो, सेम हम काम करते हैं, हर दिन का प्लान आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है मेंटरशिप में। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इस पूरी वीडियो में आपको कहीं और चीजें नहीं मिलेंगी, बट मैं चीजें बता रहा हूँ कि टू डू लिस्ट आप खुद से अगर प्रिपेयर कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो मेंटरशिप में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है। ठीक है, तो प्रॉपर जब आप सोने जाएं उससे बिफोर 10-15 मिनट आप क्या करो भाई, अपना टू डू लिस्ट अगले दिन का प्रिपेयर कर लो। ठीक है, खत्म कहानी। अब पता चल गया क्या क्या करना है, अगली बात पे आते हैं। भाई आइडेंटिफाई योर जोन। सबसे पहली बात भाई टू डू लिस्ट है कि पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे, जैसे आज आप सोने जा रहे हो, अगले 24 घंटे में आपको क्या करना है, ये आपके पास प्लान है। अब दूसरी बात आता है भाई कि कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया दिन में स्टडी कर लेते हैं, डे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोगों का क्या होता है नाइट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का क्या होता है दिन में नहीं कर पाते हैं, भैया इवनिंग स्लॉट बड़ा मजेदार होता है उनके लिए। इवनिंग डे का मतलब मॉर्निंग या फिर इवनिंग, ठीक है, ये डे की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग स्लॉट की बात कर रहा हूँ। तो आप तीनों में से जिस जोन में कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ने की कोशिश करो, उसमें बैठने की कोशिश करो, ना तो मेरे कहने पे ना किसी और के कहने पे। अब पता चला तुम्हारी हैबिट है कि तुम शाम को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो, तुम्हारे घर पे एकदम शाम को शांति का माहौल रहता है अच्छे तरीके से, लेकिन किसी भैया का तुमने सुन लिया कि यार सुबह उठ के पढ़ा करो, ऐसा है कि एकदम भोर में, और सुबह उठ के तुम किताब कापी खोल रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, क्योंकि तुम्हारा जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो अलग तरीके से बना हुआ है, अभी उसको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। भाई आप जिस भी टाइम में अपने आप को बैठा पा रहे, आपका जो जोन है उसमें पढ़ने की कोशिश करो। क्या जरूरत है दूसरे का कॉपी करने का, भाई सबकी एबिलिटी अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। उनके घर पे भाई हो सकता है दिन में नहीं उतनी एटमॉस्फेयर अच्छा हो, रात को, इसलिए वो मॉर्निंग स्लॉट रखते हैं, रात को रखते हैं। आप अगर दिन में रख पा रहे हो दिन में रखो, रात को रख पा रहे हो रात को रखो। फोर्सफुली कोई आइडियल टाइम नहीं होता, आइडियल जोन किसी का नहीं होता, सबका एक अपना जोन होता है। ठीक है, अगर मुझे करना है तो मैं नाइट स्टडी करूंगा, तुम्हें करना है अगर तुम डे में करो डे में करो। किसी का देखा मत फोर्सफुली जाओ कि भैया वो नाइट में करता है मुझसे तेज है, ठीक है, वो नाइट में करता है, भाई उसके घर की एटमॉस्फेयर नहीं होगी डे वाली। अगर आपके घर की एटमॉस्फेयर है डे वाली तो आप करो, नाइट में आप नहीं कर पा रहे हो, उससे आपको और प्रेशर होगा भाई नाइट में करने का, पता चले नींद आ गए सो गए, ठीक है, तो और वो हेक्टिक होता जाएगा, प्रेशर माइंड में आता जाएगा। तो जो स्लॉट आपको अकॉर्डिंग आपका हो उस पर काम करना शुरू करो। डे में करना है डे में करो, नाइट में करना है नाइट में करो, ठीक है। इवनिंग स्लॉट में करना चाह रहे हो इवनिंग स्लॉट में बैठो, मॉर्निंग में पढ़ना चाह रहे हो मॉर्निंग बैठो, तुम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, ताकि जो तुम्हारी आउटकम है वो ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैठ के पढ़ रहे हैं आउटकम नहीं आ रहा, वो आपकी जोन की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है ऐसा कि बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। फोर्सफुली ये भी मत करो कि आप 6 बजे उठने वाले हो 4 बजे उठने लगे, वहां पे भी डिस्टर्ब। भाई 6 बजे उठो, लेकिन 6 के बाद जो काम कर रहे हो वो तुम्हारा प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, ठीक है।
चलो आगे थर्ड पॉइंट की बात, स्टार्ट विथ द सब्जेक्ट यू डिसलाइक। आप बोलते हो कि भैया शुरू में स्टार्टिंग में ही जो खराब सब्जेक्ट उसको कर लिया दिन खराब। देखो मान लो किसी को मैथ नहीं पसंद है, कि एग्जांपल लेके देखो, मान लो किसी को मैथ्स नहीं पसंद। अब जब तुम सुबह उठते हो, जब स्टार्ट करने जा रहे हो, उस समय तुम्हारी एनर्जी क्या है, बहुत हाई एनर्जी है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम फ्रेश होके अच्छे तरीके से बैठे हो, और तुम्हें पता है जो सब्जेक्ट्स तुम्हें बोरिंग लग रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट्स तुम्हें बोरिंग लग रहे हो तो उसमें स्लीपी फील भी होता है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता। अब जब हाई एनर्जी के साथ इसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जब तुम फ्रस्ट्रेटेड, दो कंडीशन सोच के देखो कि एक कंडीशन में तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, एक कंडीशन में तुम क्या हो, एकदम हाई एनर्जेटिक हो, तो जो सब्जेक्ट्स तुम्हें एकदम पसंद नहीं आते, फ्रस्ट्रेटेड में वो और फ्रस्ट्रेट करेगा। हाई एनर्जी के साथ भाई फ्रस्ट्रेशन तो है नहीं उस समय, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन वो करेगा, तो उसके कंपैरिजन में तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा जब तुम हाई एनर्जी के साथ हो। फिर जब तुम फ्रस्ट्रेट हो गए पढ़ते पढ़ते, तुम्हारा माइंड क्या हो गया, बहुत बर्न हो गया एकदम उस सिचुएशन में, उसके बाद अपना प्यारा सब्जेक्ट लेके बैठो। भाई देखो जो चीज तुम्हें कड़वी है ना, बोला जाता है कि अगर तुम्हें पहले एक मिर्ची खिलाई जाए और एक मिठाई खिलाई जाए तो सीक्वेंस क्या रखोगे, तो फटाक से बोलोगे पहले भैया मिर्ची खिला दीजिए फिर मिठाई खिलाइए। ऐसा तो नहीं है कि पहले मिठाई खिला दीजिए उसके बाद मिर्ची खिलाइए, भाई दौड़ते रह जाओगे, कूदते रह जाओगे इधर उधर, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट कि पहले हम तीखा खा लेते हैं उसके बाद मीठा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा लगेगा, वो हमें बैलेंस कर लेगा। तो सेम थिंग वही करो कि जब भी आप पढ़ने बैठो, जो सब्जेक्ट्स तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भैया मुझे बोर करता है, मुझे नींद लाता है, तो हाई एनर्जी में जब आप रहो, नहा धो के अच्छे तरीके से जब आप बैठ रहे हो, उस टाइम पे वो सब्जेक्ट चूज करो जो सब्जेक्ट तुम्हें थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा हो, ताकि जब लास्ट टाइम में क्या करो, मीठा वाला जो तुम्हें पसंद आएगा, फिजिक्स पसंद आ रही है, मैथ पसंद आ रही है, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है वो लास्ट में लेके बैठो। तो ये सीक्वेंस रखो कि मोस्ट डिसलाइक से लेके कहां तक लेके जाओगे, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मोस्ट डिसलाइक से लेके फेवरेट सब्जेक्ट्स तक का ये आपका क्या करोगे, इस तरीके से आप जाओगे, इधर से इधर तक की आप क्या करोगे, स्टार्ट से लेके एंड तक का काम ऐसे सीक्वेंस में फॉलो करते रहो। देखो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, अपनी डे को बिल्डअप करते जा रहे हो, ठीक है। और अनदर पॉइंट, टेक एनफ ब्रेक्स। अब देखो एनफ ब्रेक्स कहने का क्या मतलब है, इसके बारे में देखो मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप कभी पढ़ने बैठे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में भाई ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ लोगे, कभी नहीं। जो भी बंदा आप देख रहे होगे आपके सामने, अगर वो 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पहले दिन 1 घंटे पढ़ा होगा, आधे घंटे पढ़ा होगा, उसने अपने आप को बैठाना सिखाया, धीरे धीरे वो वहां पे गया। हाँ ये चीज है कि बीच में वो हट के भागा नहीं, अगर आप हट के भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं वही चीज आपको लैग कर रही है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ने बैठो, ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठो, एक बार में नहीं, आप 12 घंटे तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्या करो भाई, पहले दिन हो सकता है कि 20 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो, 20 मिनट बैठो, मात्र 20 मिनट से मैं कह रहा हूँ, बहुत शुरुआत करने की बोल रहा हूँ, इससे ऊपर भी नहीं, मात्र 20 मिनट क्या करो, अपने आप को डिवोट करो, फोर्स करो, बैठाओ अपने आप को। फिर पहले दिन ये किसकी कहानी भैया, डे 1 की कहानी है। फिर अगले दिन डे 2 में, लेकिन आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है, ये वाला काम मत करना कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, अपने आप को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बैठाओ, ठीक है। फिर डे 2 में हो सकता है भैया 1 आवर पे आ गए तुम, ठीक है, 1 आवर पे आ गए। फिर हो सकता है डे 3 में किस पे आ गए, डे 3 में भैया हो सकता है 2 to 3 आवर्स के कंपैरिजन में आ गए। डेली अपने आप को फोर्स करो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे ज्यादा बैठाने की। अगले दिन में भैया 4 से 5 आवर्स पे आ गए, या डे 4 पे। अब ऐसे करते करते आप भैया डे 5 तक आते आते 6 से 7 घंटे पढ़ने लगोगे, और उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं, मात्र 6 घंटे अगर आप डिवोट कर रहे हैं अभी के टाइम पे डेली, बहुत है, वो सफिशिएंट है। मैं और नहीं बोल रहा हूँ, अगर कैपेबिलिटी हो तो जरूर करिएगा, और लेकिन 6 घंटे मिनिमम अभी तक ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। और हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक जरूर लेते रहिए, क्योंकि ब्रेक आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। समझ में आया। जिग्नार्गिक एक इफेक्ट होता है जिसमें आपसे बोला जाता है, जैसे आप इस टाइम पे एक जिग्नार्गिक करके ऐसा कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है, नार्गिक करके इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट को बहुत ही प्यारा इफेक्ट है, इसकी बात आप कर रहे हैं कि जब आप कोई चीज पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर उसको रिवाइज करने जाते हैं तो बहुत तेजी से वो समझ में आता है, ये इफेक्ट, ठीक है, कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, उसको बीच में छोड़ के सस्पेंस बना के आप चले गए, फिर से दोबारा आप पढ़ने, लेकिन पढ़ने आए, ठीक है, वो चीज जरूर दिमाग में रखें, पढ़ने आ रहे हो तुम, कोई चीज बीच में छोड़ के गए फिर से आ रहे हो पढ़ने, तो वो चीज ज्यादा समझ में आती है। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप मूवीज वगैरह देख रहे हो आजकल की, आपको हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो एक पार्ट दिखा के बीच में छोड़ दिया जाता है, आप तुम अटके रहते हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो मूवी चलती रहती है कि पार्ट 2 अगर आएगा तो तुम्हें पार्ट 1 देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से तुम्हारा इतना दिमाग में चलता रहता है। उसी इंटरेस्ट से आपको पढ़ाई भी करनी है पार्ट 1 की, ठीक है, आप पार्ट 1 कर रहे हो तो वहीं से छोड़ के जैसे उठोगे फिर से आओगे, पार्ट 1 आपके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। तो आप मूवी से कंपेयर कर लो कि ये चीज इफेक्ट जो करना है वो प्रैक्टिकली कि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसलिए वहां पे ये कर सकते हो। ब्रेक बीच बीच में जरूर लेना चाहिए, ये इफेक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। अगले की बात करें, मेक स्मॉल टारगेट्स। तो मेक स्मॉल टारगेट्स का क्या मतलब है भाई, पूरे दिन में जब आप शुरू में बैठो, देखो स्टार्टिंग में आप बैठना सीख रहे हो, ठीक है, तो एक छोटा सा टेक्निक लगाओ कि मात्र आप क्या करो, पूरे दिन में 25 मिनट का टारगेट बनाओ पहले,
ठीक है 25 मिनट का टारगेट आपने बनाया, ठीक है 25 मिनट का। अब 25 मिनट बनाया भाई, अपने आप को अब क्या करो भाई, रिस्पॉन्स दो, अपने आप को मोटिवेट करो। 25 मिनट मैंने काम किया है, 25 मिनट मैंने पढ़ाई किया, अब मुझे भाई कुछ तो मोटिवेशन के तौर पे मिलना चाहिए। तो उसमें क्या करो, 5 मिनट का गैप ले लो, 5 मिनट का रिवॉर्ड अपने आप को दे लो, 5 मिनट क्या करो गैप दे लो, ठीक है। बट इस 5 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जो भी कर पाओ, फिर 5 मिनट के बाद जैसे हो जाए फिर 25 मिनट पढ़ाई करो और अपने आप को रिवार्ड के तौर पे 5 मिनट का गैप दो। फिर यही काम आप करते जाइए, अगले सब्जेक्ट्स के लिए 25 मिनट का स्टडी करिए, फिर 5 मिनट का गैप करिए। सिर्फ गैप करने में भाई जितना आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं ये करते जाइए। इसी टेक्निक को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जो कि स्टार्टिंग में लगभग कोई किसी का 25 मिनट सीटिंग होता है, किसी का 50 मिनट एक बार में बैठता है, प्लस 10 मिनट का गैप लेता है। तो आप दोनों में से कोई सा चीज फॉलो कर सकते हो, 50 मिनट एक बार बैठो, 10 मिनट का रिवॉर्ड अपने आप को दो, 10 मिनट का गैप दो। तो इस तरीके से मोटिवेशन भी बनी रहेगी, फटाक से पहले 50 मिनट कंप्लीट करता हूँ, 10 मिनट गैप ले लूंगा, 10 मिनट में बात कर लूंगा दोस्त से, 10 मिनट में वो कर लूंगा, 10 मिनट में रिफ्रेशमेंट पानी पी लिया, ठीक है, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मन में आया जाकर नहा लो, ठीक है, जिस भी तरीके का। तो ये सारी कुछ आप कर सकते हो धीरे धीरे अपनी लॉन्ग सिटिंग आवर बनाने के लिए, ठीक है। चलो इसके बाद डोंट काउंट आवर्स। अब पहली बात भाई, अगर आवर तुम काउंट करने बैठ गए हो तो कहीं ना कहीं तुम दिक्कत में हो कि मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। जितना आपकी कैपेबिलिटी हो, पहली बात मैं बोलता हूँ, जितना आपकी कैपेबिलिटी हो उतनी पहले बार में बैठने की कोशिश करिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि बोल रहे हो भैया मैं 5 घंटे ही बैठ पा रहा हूँ, 6 घंटे ही बैठ पा रहा हूँ। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पहले रखो, ठीक है। ये नहीं कि भैया मैं 8 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, 8 घंटे वो बैठ रहा है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो अगर तुम आवर्स काउंट कर रहे हो तो तुम भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो तबीयत से। आवर्स काउंट करना अभी से बंद कर दो, क्योंकि अगर वो कर रहे हो तो तुम अपने आप को एक तरीके से टास्क दे रहे हो ना कि बस मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना हो। तुम नौकरी तो कर नहीं रहे हो यार, है ना। तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अभी नौकरी तो कर रहे हो कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी देनी है मुझे, बस 8 घंटे पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं। आवर्स काउंट मत करो, ठीक है। बट अभी आपके लिए पास लिमिटेड आवर्स है तो आप लिमिटेड ही काम करिए, उससे ज्यादा नहीं। बट आवर्स अपने दिमाग मत रखिएगा कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ। कोई बोले तो ये मत बोलना 6 घंटे 15 मिनट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं हो, बस बोल दो कि मैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ता हूँ, ठीक है। जितनी कैपेबिलिटी है तुम्हारी उतनी पढ़ने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें एकदम फ्लुएंसी आती जाएंगी, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से होता जाएगा। बस अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान दो, उससे ज्यादा मत भागो, ठीक है। चलो आगे समराइज योर स्टडी। अब जो भी हो गया, तुम सुबह उठ गए, तुम्हारे पास टास्क था, तुमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, 25 मिनट, 5 मिनट या फिर 50 मिनट, 10 मिनट। अपने आप को तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो किसी और से, कंपेयर मत करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब तुम्हारा डे एंड अप हो, उस टाइम पे क्या करो, जितनी भी तुमने चीजें पढ़ी हैं समराइज करो अपनी लैंग्वेज में। उसको आप शॉर्ट नोट से बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो। या फिर किस तरीके से बना सकते हो, आप एक वॉइस नोट बना लो, वॉइस नोट, ठीक है। या फिर आप क्या करिए, बुक पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, माइंड में रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज इन माइंड। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को पूरा समराइज कर सकते हैं। पूरे दिन का वॉइस नोट बना लोगे, उसको एक बार सुबह उठ के सुन लो, पूरा रिवाइज हो गया। वॉइस नोट्स का ही फायदा होता है भाई। तुम गाना जैसे सुनते हो, खुद की आवाज मुझे पता है नहीं पसंद आती है, लेकिन एक बार कोशिश करके देखो, मजा जरूर आएगा धीरे धीरे, ठीक है। यू विल इम्प्रूव। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको जरूर यूज करिए। आप धीरे धीरे बहुत लॉन्ग टर्म तक बैठते जाओगे। और अगर फिर भी कुछ अगर इशू आ रही है तुम्हें, नींद वाला, ये वाला, तो उसके लिए भी अगर कुछ सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा उसके लिए भी कुछ हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और आई होप इससे जरूर आपको मदद मिली होगी। इसको एक बार अप्लाई करके देखो कि पहले टास्क बना के देखो, टू डू लिस्ट, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करो, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, नून स्लॉट, 3 स्लॉट में डिवाइड करो। 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को कंपेयर मत करो। लास्ट में जब पढ़ते जाओ तो ये शॉर्ट नोट्स या फिर ये सारी चीजें प्रिपेयर करो। और उसके बाद जब सोने जाओ तो वहां पे फिर से टू डू लिस्ट नेक्स्ट दिन की आप बना लो। बस इतनी ही चीजें आपको करनी है, इससे ज्यादा आपको करनी भी नहीं है। और आई होप आपको सारे डाउट जितने भी होंगे सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी रह गया होगा मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं भी उसको धीरे धीरे सब कुछ आपका क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है अभी भी कुछ डाउट जरूर होगा आपके मन में, उसको जरूर बताइएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।